तो किसी ने बताया नहीं आपको? नहीं गुरुजी। बोलो कहाँ से सुनोगे? जहां से गुरुजी आपको उचित लगे। चलिए हमें यहाँ से उचित लगे वहीं से सुना देते, तो आप भी सुन लीजिए। आपके देखो ऐसा करोगे तो कछु नहीं, बोलोगे तो सब कछु मिलेगा। बोलोगे? बताओ को। गुरुजी बस यही हाल है। कुछ करनी कुछ कर्मगत और कुछ पूर्व जन्म के पाप, तब ये तीनों मिलते हैं, तब ऐसा संयोग बनता है। गुरुजी मैं तो आपके दरबार में बैठा हूँ, मैं कोई पाप किया उसको स्वीकार करूंगा, आपके यहाँ एक इनकार पाप नहीं किया करूंगा। तुमने, 4 पाप किए हैं तुमने। अब जो गुरुजी है। तो सुनो, सुनने की क्षमता है तो मुझे बताने में क्या डर है? जी गुरुजी। आप में सुनने की क्षमता होना चाहिए। जी गुरुजी। आप सुनो ना। जी। आपके घर में किसी बहू बेटी का गला दबा के किसने मारा? दोगे जवाब? गुरुजी मेरे उसमें तो किसी ने नहीं मारा। तुम्हारे पुरखन में भगत कौन था? जी गुरुजी। तुम्हारे पुरखन में भगत कौन था? ये भी याद नहीं है गुरुजी। भगत ही कौन करता था? ये भी गुरुजी याद नहीं है। तो कहा करोगे फिर भटक के? इनके पूर्वज भगत था, और भगत किसका था? माता का। खप्पर किसका भरता? माता का। उसने खुद अपनी पत्नी का गला दबाया और माता पे बलि चढ़ा दी। अब बताइए कौन सी माता नर बलि लेके या पशु बलि लेके प्रसन्न होती है? अब वो पाप कहाँ जाएगा? अब वो पाप तुम्हें छोड़ेगा? नहीं गुरुजी। वो पाप तुम्हें बचने देगा? बोलो ना। नहीं गुरुजी। और काली माता ने स्वप्न दिया उसको। काली माता ने मांगा, उसने कहा कि हम तुमको पाना चाहते। माँ ने कहा, माँ परीक्षा ले रही, माँ ने कुछ बात हुई होगी उसकी, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, काम चलने लगा, उसको और अधिक शक्ति पाने की चाह। फिर वो मरघट की सेवा करने लगा। जी गुरु। मरघट की सेवा करने के बाद मरघट में प्रकट हुआ। उसको प्रसन्न करने के चक्कर में उसने अपने पत्नी का कलेजी यानी सीना फाड़ के, सीना निकाल के उसको दिया। और जब उसको दिया उसने तो स्वीकार नहीं किया, और किया तो परमात्मा जाने। बाकी जो हत्या का पाप जो उनके सिर पर चढ़ गया, आने वाले समय में फिर वो हत्या का पाप उनके सिर पर बोलने लगा। और बोलने के बाद ठीक उनने अपने ही लड़का की बहू के साथ गलत किया और लड़के ने उनको मार दिया। और ये करवाया किसने? उसी महिला ने। और उस महिला की जानकारी लेना। जी गुरुजी। उस महिला का नाम सत्यवती। महिला का मायका आपके मुगाबली क्षेत्र, शिवपुरी क्षेत्र में। जानकारी लेते रहना। जी गुरुजी। निकाल लेना। आपकी 9वीं पीढ़ी का पूर्वज राम सनेही नामक पूर्वज। जी गुरुजी। जी। राम सनेही नामक पूर्वज काली का उपासक मरघट से मसान अघोरी प्रकट किया, उसके ऊपर बलि चढ़ाई। और वो महिला जो बलि चढ़ी वो तो प्रवृत्ति में बदली गई, और उसके साथ जो अघोरी था वो अघोरी ने इनके परिवार का विनाश कर दिया। और हाँ मेरे प्यारे, आपके घर में सुमन है। जी गुरुजी। आपकी पत्नी है। जी गुरुजी। बलि उसने उनकी भी ले ली होती, पर शुक्र करिए कि आपके यहाँ एक मुसलमानी देवता है, बाने बचा लिया, और वही मुसलमानी देवता तेरे ऊपर खेलता है। वही मुसलमानी देवता इसके ऊपर खेलता है। इस वजह से इसकी पत्नी सुमन की उसने रक्षा की। एक बार सुमन को ले गया था वो। अब ऐसी महिला बताओ जो घर छोड़ के चली गई थी, 4 दिन बाद वापस आई थी। तुम बोलो कि हम बोलें? गुरुजी आप ही बोल सकते हो, मैं क्या बोल पा रहा हूँ। क्यों? गुरुजी मेरा इतना कसूर था आपके दरबार में कि मैंने करौती लगाई थी, ना तो मेरे में कोई आता है और ना जाता है। नंबर 1 पाप। नंबर 2 पाप मरघट से अघोरी प्रकट किया।
नंबर 3 पाप अपनी पत्नी को बीच रास्ते में छोड़ना। और नंबर 4 बच्चा किसका खत्म हुआ था? गुरुजी हमारा भाई खत्म हुआ था। किसने किया था? अब जो गुरुजी हमें तो पता नहीं है, छोटे हम तो छोटे छोटे थे, हैं? बहुत छोटे थे। और किसी ने तो नहीं किया? गुरुजी बच्चा तो पहले भाई खत्म हुआ है, फिर उसके बाद में भी खत्म हुए हैं। किसने किए? अघोरी ने। और वही अघोरी ने तुम्हारे घर में खुजली पाड़ी, वही अघोरी ने तुम्हारे यहाँ शरीर में कालापन दिया, और उसी अघोरी ने तुम्हारे घर में पागल किया। और हाँ मेरे प्यारे, उसी अघोरी ने तुम्हारी आसमानी कालका पर रोक डाली। और उसी अघोरी ने तुम्हारे पूर्वज को घर से बाहर ले गया। नहर आई, नहर को जानते हो कि नहीं जानते हो? जी गुरुजी। नहर आई और नहर में गिराया, सिर में चोट दी। उसके ठीक 15 दिन बाद उस व्यक्ति को खत्म किया, और घर के अंदर खत्म किया, ना कि घर के बाहर। किसने किया? उसी अघोरी ने। इसके बाद इनके घर की बहन बेटी मायका छोड़कर, ससुराल छोड़कर मायके में रह रही। उसको ससुराल छुड़ाने वाला कौन था पता है तुमको? नहीं गुरुजी। वही अघोरी था। और उसी अघोरी ने तुम्हारे घर में 2 महिलाएं खत्म की। 2 महिलाएं खत्म कौन हुई? नहीं मालूम गुरुजी। क्यों नहीं मालूम? तुम्हारे यहाँ 2 शादियां कौन की वही थी? जी गुरुजी, बाबा की हमारी। तो उनके पहले विवाह की कहाँ गई और दूसरे विवाह की कहाँ गई? दोनों खत्म हो गई। और 2 महिलाएं हुई कि नहीं हुई? जी गुरुजी। वो किसने की? नहीं उसी मालूम। अघोरी ने। जी गुरुजी। अब देखिए, पहले विवाह की शादी हुई तो फिर ना दूसरी क्यों की? क्योंकि पहले की खत्म हो गई थी। जी गुरुजी। कैसे हुई थी? नहीं मालूम गुरुजी। कौन करेगा मालूम? गुरुजी हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे। अरे हम तो छोटे नहीं थे। नहीं आप, अब शायद आपको उस तो समय- सब मालूम उस गुरुजी। समय हम बड़े थे, तुम तो हमारे सामने पैदा भाई थे। ऐसा ही है ना? जी गुरुजी। हाँ, गलत नहीं बोल रहा, हम सही बोल रहे हैं। क्योंकि इनके घर में भी एक देवता है घोड़ा वाला, सफेद घोड़े पर चलता है। उस घोड़ा वाले देवता को तो साइड में कर दिया और भूतों को पूजने लगे। यानी घर के देवता पूजोगे तो बचाएगा, और भूत ना पूजो तो क्या करेगा? अंत में विनाश करेगा। जी गुरुजी। समझे? उन 2 महिलाओं को खत्म किसने किया? उसी ने किया। और उसके बाद भी तुम्हारे घर में बारी बारी तो उसने परेशान किया, सबको दिक्कत दी, सबको परेशान किया। ये तुम्हारे घर में उसकी परेशानी अघोरी मसान, और वो पूर्वज तुम्हारे घर में चला रहा है। 4 लोगों का पाप तुम्हारे घर का विनाश कर रहा है, इसलिए इनको साइड कर देना, इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म। गुरुजी एक और समस्या है। बोलो। गुरुजी ये भी, ये आषाढ़ के महीना पहले जब मैं गया था जहाँ मेरे हमारे पुरख आए, हमको बाकी जगह लेन चाहिए जो नवंगे कैसे हैं बस। पहला अगले गुरुवार को आएगा, अघोरी हटवाओ, मसान हटवाओ, नवाबे को काम त्यावना हमाओ है। जी एक बार के बाद हम नवाएंगे। जी गुरुजी। देखिए कैसे नवाएंगे। चलो।